नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम श्री गीता जी का 7वां अध्याय सुनेंगे और कल 8वां अध्याय सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर से इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 60 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाभावों, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को ज्ञान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचिन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार, आकाश में शब्द तथा मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं ही हूँ। और तो क्या हूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। परंतु मैं उनको और मैं मुझ में नहीं हैं, किंतु इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैविक माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हुए हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरी शरण में होते हैं। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही
दृढ़ स्थित है। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही हैं। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण में होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इसी तरह उदार, युक्तम, सर्ववित आदि शब्द भी भक्त के लिए ही हैं। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में मैं ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि। परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यही भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। परंतु तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंदाघन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता या नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह से ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्य को भगवत रूप से न देखकर मनुष्य रूप से देखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता। कारण है कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रही हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मों मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित होते हुए भी मनुष्य दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मा को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं
राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग रहता है उतने अंश में परमात्मा से द्वेष भी रहता है। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्मा, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है। इसके भगवान ने 2 विभाग किए हैं, ब्रह्मा निर्गुण निराकार, पुरत्र अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं। यह ज्ञान के 2 विभाग हैं। इसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, आदिदेव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, यह विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं। परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं, ऐसे साधक को भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण आध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं। परंतु भगवान को चाहने वाला भक्त भक्ति योग का साधन करता है। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्मा को, अधिदैव सहित संपूर्ण आध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतसः को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेता कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ माँ बिंदु पद से करते हैं। तत् को जानने वाला संसार से मुक्त हो जाता है और माम को जानने वाला समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में पदों से कहा गया है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आएगी। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत्य असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो कुछ भी हैं वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ 2 भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्मा और अधियज्ञ, परा प्रकृति आध्यात्म और अधिदैव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत।
तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप हैं। जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत है और परा जीव है। दोनों ही भगवान की प्रकृतियाँ अर्थात शक्तियाँ हैं। स्वभाव है, शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राणयुक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होते। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियाँ भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं है रहा। इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत न तो परमात्मा की दृष्टि में है न महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया और जन्म मरण बंधन में पड़ गया। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। इस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो ही जाता है और हूँ चिन्मय सत्ता मात्र है में परिणत हो जाता है। यही मोक्ष है। अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया। मैं हूँ इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए तो वह बंधन कारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होते। जैसे सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस तन मात्रा और जल, प्रभा और सूर्य, चंद्र, ओमकार और वेद शब्द तन मात्रा और आकाश, पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवन शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक ही भगवान हैं। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब एक भगवान के ही हैं। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत अलग अलग जीव हैं, पर संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होने पर भी परमात्म रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। सात्विक बल और बलवान, धर्मयुक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक ही भगवान हैं। तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम का क्या भगवान नहीं है? भगवान होते हुए भी ये त्याज्य हैं, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के अभिष्ट नहीं हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है
कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस तथा तामस भावों की ओर न जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भावों, गुणों की ओर जाएगी तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप है। यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं हैं, यह साधकों की दृष्टि है। जो मनुष्य भगवान को न देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यदि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, यद्यपि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर संसार को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है। जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया, तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। यह गुणमयी माया है तो भगवान की, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही माने। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल सुनेंगे हम श्री गीता जी का 8वां अध्याय। तो आइए अब हम करते हैं गीता जी की आरती। जय भगवती गीते, जय जय भगवती गीते, हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवती गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा, निश्चल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सहका सुखकारी। जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवती गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। जय भगवती गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, सकल